मातृतुल्य आचार्य माँ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन आदरणीय पिताश्री व पूजनीय वंदनीय शिक्षकगण व मेरे देश की भावी कर्णधार मेरी बहनें, आज मैं आप सभी के मध्य में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। आशा है आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहा गया है सर्वोपनिषदों गावः, अर्थात सारी उपनिषद एक ऐसी है गाय के समान ज्ञान देने वाली है। जब जब हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, तब तब हमें उस गाय के महत्व का पता चलता है। लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगी। जब दिलीप के कोई संतान नहीं थी तो उसने क्या किया? नंदिनी नाम की गाय की सेवा की और उसकी सेवा के फलस्वरूप उसे रघु जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके नाम से आज हम चौपाई गाते हैं। क्या कहते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर आज हम ये चौपाई गाते हैं उसके नाम से। अर्थात उस पुत्र की प्राप्ति का कारण क्या था? वो गौ माता थी, उस गौ माता का आशीर्वाद था। और कहा भी क्या गया है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय संसार की माता है, अर्थात गाय हमारी माता है। और आगे क्या कहा? गावो यत्र ततः सुखम्, गाय जहाँ सुख वहाँ, अर्थात जहाँ गाय होती सुख भी वहीं पर होता है। तो निवेदन करता हूँ, इस गाय को ना अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेणुका, नंदिनी, कपिला और क्या बोलते हैं? कामधेनु। कामधेनु का अर्थ क्या होता है? समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, ऐसे सामर्थ्य वाली। और ऐसा सामर्थ्य आज भी है इसके अंदर। ऐसा नहीं सामर्थ्य समाप्त हो गया, आज भी सामर्थ्य है, बस हमने भरोसा करना। जहां भरोसा करना बंद कर दिया, वही हमने अपनी संस्कृति छोड़ी। और जैसी संस्कृति छोड़ी ना, वैसे गौ माता घर से निकली, और वो घर से निकल के भी तो कहीं गई होगी। और कहाँ गई वो? सड़क पर गई। और सड़क से कहाँ गई? कूड़े के ढेर पर पहुंच गई। जिसे माता कहा, जिसे पूजा, उसकी स्थिति क्या हो गई? सड़क पर पहुंच गई। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, हमें एक समय का भोजन नहीं मिलता, हमारी हालत खराब हो जाती है। कितनी खराब हालत हो जाती है। अरे वो माता खाना नहीं है, माता कहते थे, उसे पूछते थे, भोजन नहीं है उसके पास, पता है क्या खा रही है वो? उस कूड़े के ढेर पर जो सड़ा हुआ गला हुआ कीचड़ पड़ा है ना, वो जो प्लास्टिक पड़ी है उसे खा रही। ये स्थिति है उसकी। तो अगर देश को बचाना है ना, तो पहले धर्म को बचाना पड़ेगा, और अगर धर्म को बचाना है ना, पहले गौ माता को बचाना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं, संस्कृति समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, अभी भी है। उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी, जब मैं छोटी थी ना, या फिर अभी भी जब मैं छुट्टियों में ऐसे घर जाती हूँ गुरुकुल से, तो मेरी माता जी या फिर मेरी मौसी जी क्या करती है? जो पहली रोटी बनाती है ना, एकदम पहले वाली रोटी, मुझे उस रोटी को लेके भेजती है। ये डेली का रूटीन बता रही हूँ मैं। जब मैं जाती हूँ और कहती है नीचे ना गाय बंध रही होगी उधर कोने में, उस गाय को ही रोटी दे करके आना। ये थी हमारी संस्कृति, ये थी हमारी संस्कृति। लेकिन विडंबना क्या हो गई आज? हमें गाय माता को रखना, गौ माता को रखना ही नहीं है, हमें उसके गोबर से समस्या होती है, उसके मूत्र से ना वो दुर्गंध आती है, हमें ये समस्या होती है आज। और रखते भी हैं तो कब रखते हैं? जब वो दूध देती है। और जैसे दूध देना बंद ना, घर से निकाल देते हैं सीधा। एक पेन को देखा है, यूज किया, जब तक काम को यूज किया, फिर क्या कर दिया? थ्रो। तो हम क्या काम करें गाय के साथ? यूज एंड थ्रो, मतलब पेन वाली स्थिति करके आज हमने अपनी गौ माता, जिसे माता कहते थे, जिसे पूजते थे, जिसे अपनी आदरणीय कहते थे, उसकी ये स्थिति कर दी। गोवर्धन पर पूजते थे हम इसे, और पूजते थे भी, पूजते हैं। गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? आज हमें पता है कि हाँ इसका अर्थ होता है, लेकिन हम बाहर जाते हैं, हमारे भाई बहनों को इसका अर्थ नहीं पता। क्यों नहीं पता? अपनी संस्कृति ही नहीं जानते। संस्कृत को नहीं जानते, संस्कृत को नहीं जानता कि संस्कृति कहाँ से जानेंगे? संस्कृति को जानने के लिए भी तो संस्कृति जाननी पड़ेगी, लेकिन उन्हें पता है अपनी बात। तो इसका कर्तव्य किसका है? हमारा कर्तव्य। जब हम जाए तो उन्हें इसके विषय में बताएं। तो गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? गोवर्धन का अर्थ होता है गायों का वर्धन करना, गायों को बढ़ाना, ये होता है गोवर्धन का अर्थ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जब तक वो काम क्यों थे, काम लिया, जब काम खत्म हो गया ना उससे, अब किसी काम के लिए उन म्लेच्छों के हाथ में पकड़ा देते हैं, उन कसाईयों के हाथ में पकड़ाते हैं, और वो कसाई क्या करते हैं? उन्हें काट कर खा जाते हैं। हमें लज्जा नहीं आती, थोड़ा बहुत दुख दे तो सभी हो क्या रहा है, और वो कसाई आराम से काट के खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुख तो तब होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो बहनें, वो जानती होंगी, कसाई घूमते रहते बाइक लेकर के गलियों में, क्या कहते हैं? है कोई ढोल डालकर भी गाँव, सुनी होगी नहीं वाली बात। तो आराम से तुम्हें धड़ेले से बोलते हैं, कोई विरोध नहीं करता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं, कोई जाता है विरोध करने। तो जो आज इन गौ माता की दुर्दशा है ना, तो आज इनकी स्थिति है कि इनकी दुर्दशा नहीं है, ये हमारे